बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अल्काइंस पर बात करेंगे। इनका मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी देखेंगे कि इनके फार्मूला जो हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। अल्काइन हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। दो कार्बन एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो ये हमारे पास अल्काइन कहलाते हैं। अल्काइन का पहला मेंबर हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये वाला जो है वो इथाइन कहलाता है, या इस वाले को एसिटाइलिन भी बोला जाता है। एसिटाइलिन। इसको एसिटाइलिन, इसका पहला मेंबर को बोले जाने की वजह से इस पूरी की पूरी सीरीज को हम एसिटाइलिन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारे पास अल्काइन है, इनका जनरल फार्मूला ये हमारे पास से CnH2n एंड -2, ये इनका जो है वो जनरल फार्मूला है। अब इसी के मुताबिक हम कुछ जो है वो मेंबर यहाँ पर लिखते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखते हैं, इनका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखते हैं और इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले जो है वो देखते हैं। पहला मेंबर हमारे पास जैसे कि हमने कहा एसिटाइलिन है। इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2 एंड H2। ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला HC ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इस वाले को एसिटाइलिन बोलते हैं या इस वाले को बोला जाता है इथाइन। इसी तरह से इससे नेक्स्ट मेंबर जो हमारे पास है वो है जी C3H। ये हमारे पास आएगा इस फार्मूले में। अगर हम पुट करें 3n की जगह पर पुट करें तो ये 3 × 2 6 माइनस कर दें 2, तो ये हमारे पास जो है वो पीछे बचता है जी 4, C3H4। ये हमारे पास इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो जिस तरह से हमने पीछे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 कार्बन एटम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब कार्बन एटम में क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई कि कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, आप कहीं पर भी जो है वो इसका ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। मैं ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान में लगा देता हूँ। इस वाले कार्बन के अब कितने बॉन्ड बन गए? 3। इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम मजीद आएंगे? एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इसके साथ मजीद जो है वो आएगा। ये मैंने एक और हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पर लगा दिया। इस वाले कार्बन के सेकंड वाले के ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो रहे हैं, इस वाले के साथ किसी किस्म का कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। लास्ट वाले कार्बन एटम का एक बॉन्ड बनाया गया है, इसका मतलब है जी इसके साथ 3 मजीद जो है वो हाइड्रोजन एटम आएंगे। इस वाले को बोला जाता है प्रोपाइन। इसी तरह से इससे जो नेक्स्ट मेंबर हमारे पास है वो है जी C4H6, यानी 4 को यहां पर पुट करें 4 × 2, ये हमारे पास बना जी 8 में से 2 निकाल दें तो पीछे हमारे पास बचा 6। इस वाले को बोला जाता है जी ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन इसी तरह से इनका फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते वक्त हम 4 कार्बन एटम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब आप ट्रिपल बॉन्ड अपनी मर्जी से कहीं पर भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की आपको पोजीशन जो है वो मेंशन नहीं की गई। मैं ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। अब बाकी कार्बन की जो वैलेंसी है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ फिल कर देते हैं। ये हमारे पास पहला कार्बन एटम है, इस वाले का एक बॉन्ड बना हुआ है, इट्स मीन 3 मजीद जो है वो इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन एटम आकर अटैच हो सकते हैं। 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये हमारे पास जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो इसके साथ आ गए। नेक्स्ट वाले कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इट्स मीन कोई हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले के भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, उस वाले के साथ भी कोई हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले का अगेन एक बॉन्ड बना हुआ है,
सो ये आपके पास जो है वो इसमें 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो इसके साथ आकर अटैच हो जाएंगे। अब अगर आप इनका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखना चाहते हैं, लाइक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइन का लिखूं, तो हमारे पास इसमें 2 कार्बन एटम जो है वो मौजूद हैं। अब इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में 3 बॉन्ड मौजूद है और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी? 2 होते हैं। सो एक वाले को हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी होगी जी? 3 हमारे पास इसमें बॉन्ड पेयर जो है वो मौजूद होंगे। सो बाकी 2 जो हैं वो इसके साथ हाइड्रोजन एटम आएंगे। सो बाकी 2 के साथ हम यहाँ पर इनके हाइड्रोजन एटम जो है वो लिख देते हैं, यानी डॉट एंड क्रॉस जो है वो लगाते हुए। सो इनके साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो आ जाएंगे। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया जी इस वाले का, इथाइन का, यानी इथाइन का हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिख दिया। इसी तरह से अगर हम प्रोपाइन का लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं नंबर ऑफ एटम्स लिख देता हूँ। लाइक हमारे पास पहला हाइड्रोजन एटम है, देन कार्बन एटम है, उसके बाद अगेन कार्बन एटम है, उसके बाद अगेन कार्बन एटम है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम है। सो मैंने ये वाले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इनके एटम जो है वो लिख लिए। अब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, यानी जो हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखना है, इट्स मीन डॉट एंड क्रॉस लगाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल बॉन्ड हमारा इन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में मौजूद है। सो यहाँ पर जो है वो हम इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लगा लेते हैं, यानी 3 अदद जो है वो हम बॉन्ड पेयर यहाँ पर लगाएंगे। सो इसके साथ सिंगल बॉन्ड है। सो ये वाला हमारे पास आ गया। नेक्स्ट कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। सो यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर आएगा। सो इसी तरह से नेक्स्ट भी हाइड्रोजन के साथ इनके सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। सो ये इनका डॉट एंड क्रॉस फार्मूले के मुताबिक जो है वो हमने प्रोपाइन का स्ट्रक्चर लिखा। इस तरह से आप इस पूरी फैमिली में से किसी का भी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो बासानी जो है वो लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमने अल्केन में जिक्र किया, अल्केन के हमने ये जिक्र किया कि हमारे पास लास्ट पर आएगा ANE। सो अब हमने ANE के बजाय हम लास्ट पे लगाएंगे YNE। तो ये पूरी की पूरी जो है वो अल्काइन फैमिली से जो है वो इसका ताल्लुक जो है वो हो जाएगा। यानी लास्ट पे हमने लगा दिया YNE तो इथाइन बन गया। ये हमारे पास जो है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हमने की हुई है, इसको थोड़ा हम सही करके लिख लेते हैं। इसको पहले सही कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया YNE। सो ये हमारे पास अगेन लास्ट पे YNE है, इसी तरह ब्यूटान में YNE है। सो ये हमारे पास जो है वो अल्काइन फैमिली यानी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। सो नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाएगा जी पेंटाइन, उससे नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाएगा हेक्साइन, उससे नेक्स्ट वाला आ जाएगा हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। सो ये हमारे पास पूरी की पूरी एक सीरीज बन जाएगी जी जो कि अल्काइन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। सो अब इनकी हम देख लेते हैं जी कि इनकी अक्रेंस जो है वो कहाँ पर है, यानी ये पाए कहाँ पे जाते हैं। अब अल्कीन की अगर हम बात करें तो अल्कीन में हमने ये कहा था कि उसके अंदर जो है वो एक डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। डबल बॉन्ड से मुराद पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद है जो कि वीक बॉन्ड है। अब इसमें वाले में 2 पाई बॉन्ड मौजूद है। सो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है इसकी रिएक्टिविटी जो है, इन शॉर्ट में अगर विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड बात करूं कि अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड है, इस वाले में 2 पाई बॉन्ड है। विद रिस्पेक्ट टू मैं पाई बॉन्ड अब बात कर रहा हूं कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। सो इट्स मीन अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो फिर ये फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि इसकी अक्रेंस में लिखा गया है एसिटाइलिन डज नॉट अकर इन फ्री इन नेचर, यानी ये नेचर के अंदर आज़ाद हालत में नहीं पाई जाती। जबकि ट्रेस ऑफ एसिटाइलिन प्रेजेंट इन कोल, जो कोल के अंदर इसके ट्रेस मौजूद हैं, इनकी जो परसेंटेज है ये राउंड अबाउट 0.06% है, जो कि बहुत कम परसेंटेज जो है वो मौजूद है। यानी ये कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है या कंपाउंड की फॉर्म के अंदर जो है वो पाई जाती है, ये फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलती। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एसिटाइलिन यानी अल्काइन के ऊपर बात की, हमने इनका जनरल फार्मूला देखा, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूले के ऊपर बात की कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और इसके अलावा इसकी अकरेंस के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।